तो 9 बजते ही वक्त हो जाता है टॉप 5 एजेंडा का, यानी हम आपको वो 5 बड़ी खबरें बताते हैं जो दिन भर की बड़ी खबरें होने वाली हैं, यानी कि उनमें बहुत सारे अपडेट्स हैं जो आज आने वाले हैं। तो आपको एक एक करके बताते हैं वो टॉप 5 एजेंडा कौन से हैं। पहला एजेंडा है लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार, क्योंकि आज शाम को थम जाएगा। इसको लेकर आगे क्या जानकारी है आपके साथ साझा करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इससे एन पहले चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर बड़ा चाबुक चलाया है। चुनाव आयोग ने आजम खान, मायावती, योगी आदित्यनाथ और मेनका गांधी के प्रचार पर रोक लगा दी है और ये रोक 48 घंटे से 72 घंटे तक है। दूसरा एजेंडा है चुनावी रैलियों पर चुनाव आयोग के बैन के बाद मायावती ने चुनाव आयोग पर हमला भी किया है। उससे पहले तस्वीरें आप देखिए, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। आपको ये भी बता दें कि आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और ये कहा जा रहा था कि उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में मौजूद होंगे। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त आ रही हैं ये हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं लखनऊ के, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। हालांकि आपको ये भी हम जानकारी दे दें, सुबह से हम बता भी रहे हैं कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभी चुनाव प्रचार पर बैन लगाया है कुछ घंटों के लिए। और आपको ये भी अब जानकारी जो मिल पा रही थी कि बहुत हो सकता है कि ऐसा ना हो कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री मौजूद हों उनके नामांकन के वक्त, तो ये भी देखना होगा। और अगर होते हैं तो वो भाषण तो नहीं दे पाएंगे वहां पर, तो ये भी तय है। तो अब क्या वो उनके साथ होंगे उनके नॉमिनेशन में, उनकी रैली में, ये आपको आगे हम स्पष्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये लखनऊ की है। लखनऊ के हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं, पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। 72 घंटे तक उन पर बैन लगा है और अब वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान जो वो रैली करेंगे उसमें वो शामिल होंगे या नहीं होंगे ये देखना होगा। लेकिन भाषण तो वो नहीं दे पाएंगे, ये तय है, क्योंकि उन पर बैन है, उनके किसी भाषण पर बैन है। और उनके साथ मायावती पर भी चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया है, आजम खान पर भी बैन लगाया है, मेनका गांधी पर भी 72 घंटे का बैन लगा दिया गया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें लखनऊ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, पहुंचे हैं, लोगों से भी मुखातिब हो रहे हैं। ये देखिए मंदिर में जो लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे थे वो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, उनका आभार वो व्यक्त कर रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें तो लखनऊ की हैं और अब आगे जो भी जानकारी होगी पूरे कार्यक्रम को लेकर राजनाथ सिंह के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, इस बाबत आपको आगे हम पूरी डिटेल्स देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हनुमान सेतु मंदिर है ये लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और पूजा अर्चना फिलहाल करते हुए वो नजर भी आ रहे हैं तस्वीरों में। 72 घंटे के बैन के चलते क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी अपना जो उनके और जो कार्यक्रम इस दौरान थे वहां पर जाएंगे, शामिल होने के लिए जाएंगे क्या, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि वो कोई भाषण नहीं दे सकते हैं, तो क्या वो शामिल होंगे, बस ये भी देखना होगा। क्योंकि आज राजनाथ सिंह नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं लखनऊ से, तो उनका 12 बजे का समय है लगभग। तो क्या, हालांकि इससे पहले ये जानकारी थी कि मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन अब वो क्या उनके साथ होंगे, क्या वो मंच पर होंगे, क्या वो रैली करेंगे उनके साथ, उसमें शामिल होंगे, ये अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान के दर पर हैं, हनुमान जी के दर्शन वो कर रहे हैं और यहां से उनका जो कार्यक्रम होगा वो आपके साथ आगे भी हम साझा करेंगे। आपको ये भी जानकारी हम दे ही रहे हैं लगातार कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेनका गांधी पर भी चुनाव प्रचार के लिए अगले 72 घंटे तक रोक लग गई है। आजम खान, जिन्होंने जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की जिसको लेकर बहुत ज्यादा उनका विरोध हुआ, उन पर भी इस वक्त बैन लगा हुआ है और साथ ही मायावती पर भी बैन लगा है।
तो इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हालांकि मुख्यमंत्री का जो पूरा दिनचर्या है वो इसी तरह से रहा है हमेशा से, लेकिन क्योंकि लखनऊ में होने के नाते वो, और इससे पहले भी वो हनुमान सेतु मंदिर आते रहे हैं, जब भी वो अपने किसी कार्यक्रम में जाते हैं, इससे पहले भी हमने देखा है कि हनुमान सेतु मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन भी वो करते रहे हैं। और आज क्योंकि इसे इसलिए भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि आज ये कहा जा रहा था कि वो शामिल हो सकते हैं राजनाथ सिंह के नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान जो रैली होगी, लेकिन बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि ये अभी तक तय नहीं है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर 72 घंटे का बैन चुनाव आयोग की तरफ से लगा दिया गया है। लेकिन फिलहाल वो इस वक्त पूजा पाठ कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि इस वक्त वो मंत्रोच्चार में पूजा पाठ इस वक्त वो मंदिर के प्रांगण में बैठकर कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने प्रसाद भोग लगाया था, चोला चढ़ाया था, और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि चुनाव के समय में मंदिर मंदिर का सिलसिला तो आपने देखा ही है। कोई भी नेता हो वो किसी भी काम की शुरुआत बिना मंदिर जाए, बिना भगवान के दर पे जाए नहीं कर रहा। और फिर चाहे वो देवी का मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, या फिर वो हनुमान का मंदिर हो, हर कोई ये चाहता है कि अपनी जीत को आश्वस्त करने के लिए जनता के बीच में जाने से पहले एक बार भगवान के दर पर माथा टेक लिया जाए। तो ये तस्वीरें सियासत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस बात को ऐसे कहा जाए कि चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें तो लगातार चुनाव के दौर में देखने को मिल ही जाती हैं, तो सियासत के लिहाज से आज का दिन गहमा गहमी भरा रहेगा, क्योंकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर ग्रामीण सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। राजनाथ के नामांकन से पहले रोड शो होगा, इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौर के नामांकन में योग गुरु स्वामी रामदेव मौजूद रहेंगे। इसके अलावा खेल जगत की भी कई हस्तियां राठौर के साथ नजर आएंगी। मोदी सरकार के 2 केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यवर्धन सिंह राठौर नामांकन भरेंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ में और राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर ग्रामीण में नामांकन भरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और लखनऊ संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह आज नामांकन करेंगे। नामांकन भरने से पहले राजनाथ सिंह सुबह करीब 9:30 बजे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सुबह 10 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। फिर 10:30 बजे पार्टी कार्यालय से राजनाथ सिंह का रोड शो शुरू होगा। लखनऊ से मौजूदा सांसद राजनाथ सिंह का रोड शो जीपीओ, हजरतगंज चौराहा, मेफेयर चौराहा, परिवर्तन चौक और कचहरी होते हुए गुजरेगा। 12 बजे राजनाथ सिंह नामांकन दाखिल करेंगे। राजनाथ सिंह कल ही लखनऊ पहुंच गए हैं। प्रचार पर रोक के कारण अब रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं होंगे। राजनाथ सिंह के नामांकन के दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हाई प्रोफाइल लखनऊ सीट पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी कभी भी जीत नहीं पाई है। वहीं 1991 से लगातार बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है। लखनऊ सीट पर 19 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। मुस्लिम, ब्राह्मण, वैश्य और अनुसूचित जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। आज राज्यवर्धन सिंह राठौर भी नामांकन दाखिल करेंगे। राठौर जयपुर ग्रामीण के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। राठौर के नामांकन के समय योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद रहेंगे। इसके अलावा खेल जगत की बड़ी हस्तियां जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक विजेता और रेसलर योगेश्वर दत्त, दीपा मलिक, अर्जुन अवार्ड विजेता और कबड्डी खिलाड़ी मंजीत चिल्लर, पवन शेरावत भी मौजूद रहेंगे। जहां तक जयपुर ग्रामीण सीट का सवाल है तो इस बार इस लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है और दोनों पार्टियों के उम्मीदवार इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। कांग्रेस की ओर से कृष्ण पूनिया यहां से उम्मीदवार हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर मतदाताओं की संख्या करीब 17 लाख है। जाट समुदाय बहुल इस क्षेत्र में ब्राह्मण, यादव और अनुसूचित जाति के भी काफी मतदाता हैं। आज मधुबनी में शकील अहमद भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी से बगावत कर और प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देकर शकील अहमद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मधुबनी में नामांकन दाखिल करेंगे। भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई है। योगी आदित्यनाथ, मायावती, मेनका गांधी और आजम खान के चुनाव प्रचार पर बैन लगा दिया है। सीएम योगी और आजम खान पर 72 घंटे की रोक है। आयोग का आदेश आज से लागू है।
मायावती और मेनका गांधी पर 48 घंटे तक का बैन लगा है। मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इन वो खाकी रंग का है। अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषणों और वोटों के धर्म के नाम पर बांटने के आरोपों पर चुनाव आयोग के सब्र का बांध आखिर फूट गया। सुप्रीम कोर्ट के सख्ती दिखाते ही चुनाव आयोग तुरंत एक्शन में आया। पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे की रोक का आदेश जारी किया। इसके बाद रामपुर में जयाप्रदा के खिलाफ अश्लील भाषण देने वाले आजम खान के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे और वोट के लिए मुस्लिमों को धमकाने का आरोप झेल रही केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के चुनाव प्रचार पर भी 48 घंटे की रोक का आदेश जारी कर दिया गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 7 अप्रैल को देवबंद में चुनावी रैली की थी। सभा में मायावती ने मुस्लिमों से कहा था कि अपने वोट बटने न दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 अप्रैल को मेरठ में चुनावी सभा की थी। योगी ने कहा था, उन्हें अली पर तो हमें बजरंग बली पर विश्वास है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने 12 अप्रैल को सुल्तानपुर में सभा की थी। मेनका गांधी पर आरोप है कि उन्होंने मुस्लिमों को अप्रत्यक्ष धमकी दी। आजम खान ने 14 अप्रैल को रामपुर के शाहाबाद में चुनावी रैली की। रैली में आजम ने बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा पर अश्लील टिप्पणी की। चुनाव आयोग ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को चिट्ठी भेजकर कहा है कि इन चारों नेताओं के प्रचार पर रोक के आदेश पर अमल करें। इस रोक के बाद सीएम योगी ने अगले 72 घंटे तक सारे चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सबसे बड़ा झटका योगी और मायावती के लिए ही है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनाव आयोग की इस रोक के बाद मायावती और योगी आदित्यनाथ आज प्रचार के आखिरी दिन कोई रैली नहीं कर पाएंगे। और अब आपको बताते हैं कि चारों नेताओं पर चुनाव आयोग की रोक का मतलब क्या है। चारों नेता यानी मायावती, योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी और आजम खान कब तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। आयोग के आदेश के बाद आप समझिए, चारों नेता प्रतिबंध हटने तक कोई चुनावी सभा नहीं कर पाएंगे। रोक के दौरान चारों नेता चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते। चारों नेता सोशल मीडिया पर भी चुनावी अपील नहीं कर सकते हैं। मायावती पर रोक सुबह 6 बजे से 48 घंटे के लिए लागू हो गई है। सीएम योगी पर रोक सुबह 6 बजे से 72 घंटे के लिए लागू हुई है। आजम खां के प्रचार पर रोक सुबह 10 बजे से 72 घंटे के लिए लागू होगी। मेनका गांधी पर रोक सुबह 10 बजे से 48 घंटे के लिए लागू होगी। तो 48 घंटे के चुनावी बैन से बीएसपी सुप्रीमो मायावती तिलमिलाई हैं। मायावती ने चुनाव आयोग के फैसले को लोकतंत्र का काला दिन बताया। मायावती ने कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी और अमित शाह पर एक्शन क्यों नहीं लेता। मायावती को आज आगरा में गठबंधन की तीसरी साझा रैली में शामिल होना था। मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है, गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। धर्म के नाम पर वोट मांगने पर 48 घंटे के चुनावी बैन से बीएसपी सुप्रीमो मायावती तिलमिला गई। मायावती ने फैसले को लोकतंत्र का काला दिन बताते हुए पूछा, चुनाव आयोग पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर एक्शन क्यों नहीं लेता। ये आदेश भारत निर्वाचन आयोग के इतिहास में हमेशा के लिए काला दिवस के रूप में ही जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं श्री नरेंद्र मोदी को भारत निर्वाचन आयोग ने खुली छूट दे रखी है। मायावती को आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आगरा में बीएसपी समाजवादी आरएलडी गठबंधन की तीसरी साझा रैली करनी थी। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इन वो खाकी रंग का है।
वहीं जयप्रदा के खिलाफ अश्लील भाषण पर रामपुर में केस दर्ज होने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी आजम खान को नोटिस भेज दिया है। आजम के बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया और विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए। मेरी मांग है सपा और बसपा दोनों से, इस देश की करोड़ों माताओं की आप लोगों ने माफी मांगनी चाहिए और आजम खान को भी इस देश की माताओं की माफी मांगनी। आजम खान का बयान अत्यंत शर्मनाक है, घटिया सोच को प्रदर्शित करता है। समाजवादी पार्टी के बारे में जो आम जन की धारणा है, उस धारणा का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है आजम खान का बयान। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आजम के बयान में कोई गलती नहीं दिखी। इस पर जयप्रदा ने आजम के साथ अखिलेश को भी घेरा। अभी आ रहे हैं आजम खान साहब थे, याद कीजिए मंच पर, उन्होंने कहा कि दूसरे आरएसएस के कपड़े पहन के रहते हैं। उन्होंने किसी और के बारे में कहा था। अखिलेश से सीधा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अखिलेश आपके डिम्पल आपकी बीवी, क्या आपकी बेटियों से इस तरह का आजम टिप्पणी करेंगे तो आप आजम को अपने पार्टी में रखोगे या क्या करोगे? आप निष्कासित करोगे? आप एक्शन लोगे? नहीं करेगा। अगर इस तरह का नौबत आता है तो वो अपने पार्टी में वो अपना कुर्सी को चुनेगा। अखिलेश यादव ने मायावती के चुनाव प्रचार पर रोक लगाए जाने पर भी सवाल उठाए। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए पूछा, क्या आयोग पीएम मोदी के फर्स्ट टाइम वोटरों वाले बयान पर कार्रवाई करेगा? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे और खबरें।